धीर्धैनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। पंचम रूप पंचमी जाना शुक्ल पक्ष मल मासहु माना कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग पड़ गया मंगलवारा अतुलित बल का धाम अपारा। अतुलित बल हनुमान है संकट मोचन नाम। जब जब संकट आवे भक्तों पर पूरा करते काम। मनसा पूर्ण है बजरंगी एकादश में रुद्र है अर्धंगी। जो चाहे दे देते हैं और करते बेड़ा पार। जब जब राम अवतार हो हनुमान साकार। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतं महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। जो एकादश में रुद्र है भगवान शिव के, अंजनी के लाल हैं, शंकर के सुवन हैं और केशरी के नंदन हैं। पंपापुर में जिनका जन्म है, जिनके नाम मात्र से ही ता दिन ताहिन मिलहि आहारा। प्रातले ही जो नाम हमारा। अपनी प्रशंसा हनुमान जी महाराज स्वयं कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं कलयुग में कि प्रात ले ही जो नाम हमारा। यदि कोई हमारा नाम प्रातः काल ले ले ता दिन ताहि न मिले आहारा, तो उसको आहार दिन भर नहीं मिलता। अब ऐसी प्रशंसा संसार में कोई करने वाला है क्या, जो अपने अवगुण आपके सामने रख रहा है। लेकिन ये अवगुण नहीं, सद्गुण है। इस सद्गुण का मार्कंड भगवान कलयुग में विवेचन कर रहे हैं, क्योंकि सतयुग में भी कर दिया, त्रेता में कर दिया, द्वापर में कर दिया। लेकिन कलयुग के मनुष्य इस चौपाई को समझ ही नहीं सके
कि हनुमान जी महाराज अपनी प्रशंसा कर रहे हैं या अपने अवगुण बता रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा और ता दिन ताहि न मिले ही आहारा। यदि हमारा कोई नाम ले तो उसे आहार भी न मिले। अब वाणी समझा रही हनुमान का ज्ञान, शरण आपकी संकट मोचन कृपा करो हनुमान। हे हनुमान जी महाराज, आप संकट मोचन हो। चारों युगों में भक्तों पर या भगवान पर भी कोई संकट आ जाए तो उसको हटाने के लिए अतुलित बल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपने यह अतुलित बल किसको दिखाया? आपका आहार हम देखना चाहते हैं कि आपने सबसे पहले पलने में झूलते हुए किस चीज का आहार किया। सन्नाटा मच गया धर्म सभा में, ये वानर क्या आहार करे। पलने में झूल रहा बालक और क्या क्या देखो विचार करे। अति उत्तम दिव्य वाणी है ये और गुप्त रहस्य बताती है, और पलने में झूलते झूलते ही और वाणी सबको सुनाती है। तुम मल का मास रूप गति जाना, भूख लगी पलने हनुमाना। पलने में झूल रहे थे हनुमान जी महाराज, बाल स्वरूप थे। अंजना माता किसी भगवान की भक्ति में आराधना में लीन थी और पिता केशरी जंगल में विचरण कर रहे थे। ऐसे समय में जब भूख लगी बालक को तो आहार नजर वहां नहीं आया। जब चलका पड़ा माथे पर सूरज का, तब बालक मन में घबराया। हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतने ज्ञानी है। उस बालक का पता, उसके ज्ञान का पता वहीं चल जाता है कि उसने देखा कि सूर्य का चलका पड़ने से उनको तपन महसूस हुई और उनको लगा कि ये कौन आसमान में सूरज है जिससे चलके से सब घबराते और मेरे मस्तक पर आया है। लगता है मेरे भाग्य जग जाते, लगता है मेरा भाग्य जगने वाला है। कोई अच्छी वस्तु है जिसने मेरे मस्तिष्क के अंधकार को ही दूर कर दिया, मेरे मस्तिष्क में प्रकाश को भर दिया। मेरे मल ही जाते रहे। मलमास में जब हनुमान जी महाराज के ऊपर चलका पड़ा, तब सबसे पहले ज्ञान गुण सागर ने अपने ज्ञान का उपयोग किया कि इस ज्ञान शक्ति ये सूरज है, विज्ञान शक्ति ये सूरज है। लगता है मेरा इष्ट देव भगवान की ये कोई मूरत है। लगता है ये कोई भगवान है जो मेरे भाग्य को जगाने के लिए मेरे मस्तिष्क पर आकर प्रकाश कर रहा है। अब इस प्रकाश को ही मैं आहार बना लेता हूं। तो भूल गए उस सब भूख को, नहीं किया कोई आहार। हाथ बढ़ाया आसमान में और मुंह में सूरज डाल। उस शक्तिमान सर्वशक्तिमान सूर्य को अपने मुखारविंद में दबा दिया। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। उस बालक ने भगवान सूर्य भगवान को ही अपना आहार बना लिया। पूरे त्रिलोक में अंधकार हो गया। जो सारे त्रिलोक को प्रकाशमान करता है, उसका प्रकाश हनुमान जी के अंदर प्रकाशमान हो गया। उनके अंदर ब्रह्म शक्ति जागृत हो गई
पंपापुर का काला बंदर हनुमान रूप पलने झूला। जब सूरज मुख में निगल लिया तो लाल लाल रंग को डूला। लाल रंग के हो गए हनुमान जी, लाल देह लाली लसे अरुधिर लाल लंगूर। तो लाल हो गए। लाल होने के बाद सारा प्रकाश उस ब्रह्म का हनुमान जी के अंदर आ गया और अतुलित बल बन गए। चक्कर खा गए सूरज भी। और अब पुत्र शनि गति जान। शनिदेव जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं और महादेव जो कैलाश पर बैठे थे, सन्नाटे में आ गए कि ये क्या किया। बाल अंजनी के लाल ने, काला बंदर अब लाला लाल हुआ और लगता है ब्रह्म को निगल गया तो सारी सृष्टि का काल हुआ। तो शनि देव ठंडे हैं देवता, बने काला तिल जान। और चंद्रमा महादेव के मस्तक पर सफेद तिल उसे मान। तो तिल का लड्डू बन गए और दिया बजरंग आहार। और सूरज बाहर आ गए और तिल का लड्डू साकार। मकर संक्रांति पर तिल का लड्डू शनि देव को बनना पड़ा, महादेव को सफेद तिल्ली बननी पड़ी। चंद्रमा शांति का प्रतीक है, तो महादेव ने चंद्रमा से कहा जाओ सफेद तिल बन के इसके मुख में घुसो। और काला तिल अंधकार हो गया था तो अंधकार में अंधकार घुसा। और सूरज जैसे ही लड्डू तिल्ली का बजरंग बली के मुंह में गया, मीठा मीठा लगा बालक को और सूरज मुख से छूट गया। 1 मिनट का परीक्षण और आ गया यहां भूचाल। पर शनि और महादेव तिल्ली का लड्डू बन गए और बजरंग रूप विशाल। तब से तिल्ली का बड़ा महत्व हो गया। और मकर संक्रांति शनिवार को आ रही है और शनिवार और शनि के बाद 14 और 4 18 होते हैं। तो शनिवार के बाद फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार श्री गणेशाय नमः। और शनिदेव 11वीं राशि में जा रहे हैं। 11वीं राशि कुंभ राशि को कहते हैं। और हनुमान जी महाराज का 11वां रुद्र है। और रविवार से 2023 शुरू हो रहा है। तो रविवार का सूरज भैया और अश्वनी नाम नक्षत्र बने। और 2023 में केतु धर्म ध्वजा के संग बने। क्या योग है? वाणी बता रही है कि धर्म ध्वजा लगी हुई है भगवान राम के। सूर्य वंश में राम जी हैं। नया वर्ष शुरू हो रहा है। अश्वनी नक्षत्र में केतु हैं। सिद्ध योग है। सिद्ध योग, सारी सिद्धियां भगवान राम के हाथ में है। और हनुमान जी ने उस सूर्य को ही आहार बना लिया। और आहार क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि 2023 और पुरुषोत्तम का मास, सावन के इस मास में और भारत दिव्य प्रकाश, राम जी का सूरज पुरुषोत्तम महीने में, सावन के महीने में चमकने लगेगा। जब सूरज दक्षिणायन होगा और उत्तरायण में भी राम जी चमक रहे हैं। नया वर्ष 2023 इसको सारा संसार मानता है। भारत में तो नया वर्ष राम जी के जन्म के साथ शुरू होता है, लेकिन जब सारा संसार मानता हो तो भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए भगवान सूर्य 1 जनवरी को सारे संसार में प्रवेश कर रहे हैं। तो कनक भवन में सूरज आ गया, 14 जनवरी करे प्रवेश, 1 जनवरी को
और रामचंद्र विश्व में प्रवेश, ये सूर्यवंश में राम जी हैं। और नक्षत्र है केतु, अश्वनी कुमार। रोग हटाने के लिए और रोगों को भगाने के लिए राम जी भारत में अश्वनी कुमार को लेकर के आए हैं। भाई कोराना या रोराना या मोराना या चोराना या जितने रोग हैं सबको भैया पाताल में अश्वनी कुमार तुम ले जाना। अच्छा योग आया यहां। और केतु काटे ताय, भारत के सब रोग हट गए, राम रहे मुस्काए। राम जी 1 जनवरी को भारत में जब सूर्यवंश में अश्वनी कुमार के नक्षत्र में धर्म ध्वजाओं के साथ, केतु धर्म ध्वजा को कहते हैं, सूर्य और केतु मिल गए तो धर्म ध्वजा बन गई। और सिद्ध योग है तो सिद्धियां मिल गई, तो सारी सिद्धियां मिल गई भारत और प्रसिद्धि पावेगा। और बाकी का तो हम नहीं कहते, और रोग भोग में जावेगा। तो कोई रोग में चला जाएगा, कोई भोग में चला जाएगा, योग में भारत रहेगा। तो ऐसे शुभ योग में जो 31 जनवरी की रात्रि से भाग्य की कर्म रेखाओं को भगवान के साथ जुड़ने पर आपके भाग्य अभागापन आपका जाता रहेगा। तो वाणी इसलिए मार्कंडे सुना रहे हैं कि 31 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, पंचक में है। इसलिए आप अपने पंच तत्व के अंदर जितने भी मल हैं इस मलमास के, उनका त्याग करके रोगों को और भोगों को खड्डे में डाल दो। सोचो भी मत उनके बारे में, केवल सोचो तो भगवान राम के बारे में सोचो और राम के योग में जुड़ जाओ तो आपका भाग्य उज्जवल रहेगा 2023 में। वरना केतु आपके भोग और रोग में इतनी वृद्धि कर देगा कि फिर आप वहां से आगे नहीं जा सकोगे, उसमें ही फंस जाओगे। केतु का ये जाल और कोई काट नहीं सके, जगत में ये आंखों देखा हाल। तो जब तिल्ली का लड्डू बजरंग और अपने मुंह में दबाया था, 14 जनवरी पड़ गई उस दिन और मकर पर्व प्रगटाया था। सूरज जब कनक भवन में भारत में प्रसन्न प्रगटाया था, उत्तर की उत्तरायण चले सूरज तब हनुमान हर्षाया था। इस कारण हनुमान जी ने कहा भाई मेरी प्रशंसा तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताई न मिले आहारा। मुझे भी आहार नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने सूरज को ही गाल में दबा लिया। और सूरज भगवान को भी कोई गाल में दबा सकता है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश ने और महादेव ने और शनि देवता ने पूरी पृथ्वी को ही ठंडा कर दिया, पूरे त्रिलोक को ठंडा कर दिया, वरना मेरे मुख में आग लग जाती। लेकिन सोचा अंजनी माता श्राप दे देगी यदि इस बालक को कुछ हो गया तो पूरा त्रिलोक भस्म हो जाएगा, इसलिए सूरज ठंडा रहता है। तो इतना ठंडा रहेगा सूरज और विज्ञान भी चक्कर खावेगा। क्या हो गया पूरे जगत में 14 जनवरी को इतना शीतल हो जावेगा, बर्फ गिरे और ठंड पड़े और पड़े कड़ाके ठंड। और जितने भी घमंड हैं जगत में, और देखो पाताल में पिंडदान हो जाएगा उन घमंडियों का। और भारत में तो भगवान राम आ ही चुके। अब 2023 के अंदर जब काला बंदर लाल बंदर हो गया, हनुमान जी पंपापुर में जितने भी लोग रहते हैं दक्षिण भारत में, चाहे वो पशु रहते हो पक्षी रहते हो, ज्यादातर काले रहते हैं, क्योंकि सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती हैं। तो सीधी रेखा पड़ने से वहां पर कालापन रहता है। कालापन शनि देव का प्रतीक है और शनि इस 11वें रुद्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो शनि भी हनुमान जी जैसे हो जाएंगे। तो शनि और हनुमान जी एक ही रहेंगे, इसलिए हनुमान जी संकट मोचन है। इसलिए 2023 में किसी के ऊपर संकट हो तो हनुमान जी के नामों का जाप करें। जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। क्योंकि हनुमान जी
ने पूरे ब्रह्म को ही अपने मुखारविंद में भर लिया तो सारा ब्रह्म, पूरा त्रिलोक, सारे ब्रह्मांड उनके अंदर रहते हैं, इसीलिए वो अतुलित बल है। और चारों युगों में ऐसा किसी भी देवता ने नहीं किया। तो संकट मोचन कौन है? संकट मोचन है हनुमान जी। और विघ्न हरता कौन है? विघ्न हरता है शिव जी के पुत्र गणेश। संसार में कहीं भी कोई विघ्न हो गया हो, किसी की जन्म कुंडली में कोई भी विघ्न हो, कोई भी संकट आ रहा हो, विघ्न हो रहा हो, तो ये दो ही देवता की आराधना से वो संकट हट सकता है। तीसरा तो कोई संसार में हुआ ही नहीं। तो विघ्न हरता श्री गणेश है। और जपो वर्ष भर नाम, श्री गणेश भगवान ही पूरा करेंगे काम। तो सारे 2023 में सारे विघ्नों का हरण करने के लिए विघ्नहर्ता लंबोदर रणथंबोर के गणेश रहेंगे। और 2023 में संपूर्ण भारत के संकट को हटाने के लिए संकट मोचन हनुमान रहेंगे। और भारत के अंधकार को हटाने के लिए नए वर्ष में राम जी सूर्य का प्रकाश बनकर आ गए हैं। और पुरुषोत्तम मास दक्षिणायन सूर्य में भी पुरुषोत्तम महीने में भारत में प्रकाश करने के लिए खड़े रहे। तो अद्भुत चौपाई मिली, अद्भुत मिल गया ज्ञान, अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान। तब हनुमान जी ने कहा, अब इसका मतलब लोग नहीं समझते कि प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहिन मिले आहारा। मतलब यदि आप अपने संकट हटाना चाहते हो तो भोगों का आहार मत करो, भगवान का आहार करो। मैंने भी तो भगवान का ही आहार किया था, मैंने सूर्य भगवान का आहार किया, तो आज मैं अतुलित बल हूं। तो आप 2023 में यदि कोई आहार करें तो राम नाम का आहार करें, हनुमान नाम का आहार करें, भगवती के नाम का आहार करें, गणेश जी के नाम का आहार करें, तो मर थोड़ी जाओगे। एक नाम भव सिंधु सुखाई, बोले बजरंग बली मुस्काई। एक नाम आपके समस्त पापों को, इस भवसागर के समस्त पापों को समाप्त कर सकता है। तो जब 2023 में संकट की धाराएं बहे और विघ्न होने लगे, तब हमें भगवान राम, भगवान गणेश और भगवान हनुमान के नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए। तो फिर आपके वो संकट हट जाएंगे। संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो सारी पीड़ाओं को हटाने के लिए हनुमान जी का नाम बड़ा बलदायक है, वरदायक है। इसलिए समस्त भारतवासियों को वाणी प्रेरणा देती है कि आप अपने भाग्य को बदलना चाहो, भारत के भाग्य को बदलना चाहो, अपने परिवार के भाग्य को बदलना चाहो, सारे संसार के भाग्य का बदलना चाहो, तो भगवान राम, हनुमान जी महाराज और गणेश जी की शरण रहो। क्योंकि बड़ी विचित्र संक्रांति और सागर मथन समान, और पुरुषोत्तम में आएंगे रामचंद्र भगवान। 13वां महीना है और 14वीं संक्रांति है। तो विचित्र योग हैं, विचित्र भोग हैं। इसलिए भोगों से दूर रहो, सत्ता से दूर रहो, सत्य के पास रहो, राम जी के साथ रहो। सत्ताएं सब लुढ़क जाएंगी, गुढ़क जाएंगी भैया, और सागर में जब भंवर फंसे तो डूब जाएगी नैया। और कोई नहीं तब साथ दे सत्ता, लुट 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 जावेगी। नाव भंवर में फंसे राजा की तो याद राम जी आवेगी। बड़े बड़े राजाओं की नैया डूबने वाली है भंवर में, राम जी याद आ जाएंगे, छठी का दूध याद आएगा, और याद आवे भगवान, भूल जाएंगे सत्ता का सुख है। और 8 घमंड गति, 8 तरह के राजमदों को भूल जाएंगे। और मैं तो राजा था 52 का, और देखो शक्तिशाली था, पर क्या हो गया अचानक देखो, सारा खजाना खाली था। सड़क छाप बन गया रे मैं तो, अरे मैं तो अब वनमाली था।
भूल गया मैं राम नाम को, इस कारण ये हाल ही था। इसलिए मेरा ये हाल हुआ क्योंकि मैं राम नाम को भूल गया, अपने आप को ही भगवान मानने लगा। उसका परिणाम मेरी सत्ता ही गई, क्योंकि मेरे अंदर सत्य ही नहीं था। तो जहां सत्य नहीं वहां सत्ता नहीं, और जहां सत्ता है वहां सत्य नहीं, क्योंकि सत्ता तो होती ही झूठ के ऊपर है। जितनी झूठ राजनेता बोलते हैं चारों युगों में, सतयुग से कलयुग तक, उतना झूठ संसार में एक व्यक्ति नहीं बोलता। ये वेद प्रमाण बता रही वाणी, और झूठ झूठ सत्ता में मानी, सारी सत्ता जगत की और झूठ झूठ फैलाए, झूठे वादे करती है और पूरे कभी न पाए। कोई भी राजा हो, किसी भी युग का हो, यदि वो वादे करने लग जाए तो वो झूठ बोल रहा है, और उस झूठ का परिणाम उसकी सत्ता हट जाएगी। क्योंकि क्यों बोले तू झूठ राजा, और सत्ता ऐसे बचती ही नहीं। जब सत्य सत्य का प्रकाश करो तो राज ताज सजती रही। उस राजा का ताज ज्यादा सजता है जो वादे नहीं करता, और जो वादा कर ले उसे निभाता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, रामचंद्र अवध में जन्मे, सत्य किया साकार, हाथ उठाए प्रतिज्ञा कीनी, निश्चिर विहीन पृथ्वी कर दीनी। एक ही प्रतिज्ञा की थी राम जी ने, और कलयुग का राजा 1,88,000 प्रतिज्ञा करता है और एक भी प्रतिज्ञा को नहीं निभाता, तो क्या चलेगा उसका राज। आप लोकतंत्र को ही देख लो, भारत के राजाओं को देख लो, कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो गए। 11वां मनुराज कर रहा है इस समय भारत में, और फटाफट फटाफट लोकतंत्र 47 के बाद 2023 में 11 राजा बदल चुके। तो सोच लो कितने झूठे वादे किए होंगे। सारे संसार के राजाओं का यही हाल है, इसी कारण उनकी सत्ता का काल है। इसलिए राम जी ने एक वादा किया था कि मैं निश्चर विहीन पृथ्वी को कर दूंगा। न उन्होंने धन देने की बात कही, न कोई प्रलोभन दिया। सारे राजा प्रलोभन देते हैं, ये मुफ्त में दे दूंगा, वो मुफ्त में दे दूंगा। देगा कहां से? क्यों झूठ बोलता है? केवल सत्ता बचाने के लिए और वोट पाने के लिए झूठ बोले, तो वो झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरी हो। ये गाना नहीं है, ये पूरी शक्ति है। काला कौवा कौन होता है? आपके कर्म, काले कर्म। तो वो काले कर्म आपको काटेंगे नहीं तो क्या बांटेंगे? इसलिए काला कर्म शनि होता है, और शनि इस समय कुंभ राशि में जा रहा है, और कौवा पानी पिएगा, भाटा डालेगा उसमें। तो जब कर्म में तुम भाटा डालोगे तो पानी पी भी लोगे, तो क्या किसी काम का नहीं। क्योंकि भाटे कौवा की कहानी सुन लेना। मटके में कौवे ने चुन चुन करके पत्थर डाले और पानी ऊपर आ गया, तो प्यास बुझा ली कुछ काले काले। तो उसको कौवे की प्यास जब बुझी, जब उसने झूठे वादों के भाटे उसमें डाले, बस प्यास बुझ सकती है, लेकिन संसार को पानी नहीं पिला सकता कौवा। इसलिए काला कौवा, कौवा है हवा, हवा शनि, शनि जाना, और कुंभ राशि में शनि आ गए, कर्मों का भैया मत जाना। तो काले कर्म मत करना। 2023 में जो भी राजा या प्रजा काले कर्म करेगी उसे शर्म से डूब कर मरना पड़ेगा, क्योंकि काला कौवा मटके में आ चुका है और बाटे डालेगा। तो झूठे वादे न कीजिए और वादे पूरे करो ताय, वरना लग जाए प्रजा की हाय तो सत्ता सब हट जाए। इसलिए राजनेताओं का भविष्य राजनेता खुद बिगाड़ते हैं, भगवान नहीं। क्योंकि वे झूठे वादे करने के बाद और भ्रष्टाचार करने के बाद अपने सारे पुण्य ही समाप्त कर लेते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि भैया हमें न भोजन चाहिए, न वस्त्र चाहिए। न बंदर के पास न वस्त्र होता, न कोई भोजन होता। वो तो जो पेड़ों पर मिल जाए उसे खा पी लेता है, और न उसके पास कोई आहार करने की कोई वस्तु होती है। इसलिए हमारा आहार तो भगवान राम है, सूर्य है। इसलिए उन्होंने यह आदर्श बताया था कि मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मैंने ही आहार सूर्य भगवान का किया है, और तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है, तो तुम क्या आहार करोगे। तो उन्होंने यह बताया हनुमान जी महाराज ने कि आहार करो तो भगवान के नाम का करो। अरे 5 नाम तो सुबह उठ करके बोल लो, और 5 नाम शाम को बोल लो। इतना सा ही कर दोगे तो हो जावे कल्याण, और इतना सा आहार भी और कर दे सब शुभ काम। तो आपको अपने जीवन में शुभता लानी हो तो आप
भगवान के नाम का आहार करें जैसे मैंने किया था। वो तो महादेव ने और शनिदेव ने मिलकर के उसे तिल्ली का लड्डू बना दिया। तब से ये परंपरा है कि तिल बराबर भी अच्छाई शनिदेव ने करी अपने पिता को बचाने के लिए, महादेव ने अपने ही रुद्र हनुमान जी को बचाने के लिए, उनका ही तो रूप है ये, एक चंद्रमा को ही भेज दिया तो सफेद और काला तिल मिलकर के लड्डू बन गया। मंगल लड्डू गुड़ को कहते हैं। तो लड्डू बांटने से, तिल का दान करने से, क्योंकि भगवान शनि देव ने और भगवान शिव ने भी तो दान किया, दान करने से सूर्य भगवान के प्राण छूट गए, बाहर आ गए, पर प्रकाश हो गया, वरना अंधकार हो गया था। तो आप भोगों का, भ्रष्टाचार का अंधकार अपने शरीर में मत करो। वो लड्डू मत खाओ जिससे आपके शरीर के अंदर खून और मज्जा बनेगी। भ्रष्टाचार का अन्न खाओगे तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। तो आपके शरीर के सब अंगों में कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगी या असाध्य रोग हो जाएंगे। उसका कारण है भ्रष्टाचार। इसलिए सावधान रहो। आप बड़े खुश हो रहे हो कि मैंने 1 अरब रुपए का कमीशन खा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने मकान बना लिया। अरे भैया, 7 पीढ़ी तक तुम्हारे परिवार में रोगों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, और सत्ता को तो छोड़ करके तुम्हें जेल और जंगल में रहना पड़ेगा। अब ये तो कोई बताता नहीं है पंडित, लेकिन वाणी सच सच बता रही है। दे दिया सच सच ज्ञान। अरे हनुमान को देखो तुम जो बंदर रूप इंसान। उस बंदर ने किया क्या? कपड़े हैं उसके पास, रहने का मकान है, स्त्री है, बेटा है, फिर और भगवान का आहार उसने कर भी लिया। सूर्य भगवान से उसने त्राटक किया, कोई मुंह में थोड़ी दबा लिया। त्राटक करने का मतलब था बच्चे में इतना ज्ञान है कि वो भगवान सूर्य से अपनी आत्मा को जोड़ रहा है। जीव आत्मा योग इसे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा से जोड़े। तो हनुमान जी ने यह करके पलने में दिखाया था। सूर्य भगवान से उन्होंने जुड़ाव किया। जब सत्य से जुड़ा हुआ तो उसके बाद वो सूर्य के दास बन गए, रामचंद्र के दास बन गए, और उनके चरणों में आज भी बैठे। है कोई राजा? सब राजा सत्ता पर बैठना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं उस त्रिलोकाधिपति नारायण के चरणों में बैठूंगा। ऐसे 2 व्यक्तियां हैं। लक्ष्मी है, विष्णु के चरणों में बैठी रहती। एक उमा जी है जो भगवान शिव के चरणों में बैठी रहती। एक गायत्री है जो ब्रह्मा जी के चरणों में बैठी रहती। बाकी सब सत्ता और धरणों में बैठे रहते हैं। तो सत्ता छोटी जानिए, चरण बड़े ही जान। इसलिए रज का बड़ा महत्व है। राम जी का कोई महत्व नहीं है सारे संसार में, राम जी के चरणों की रज का महत्व है। राम चरण रज के वटलीनी, और 7 पीढ़ी बेकंटऊ दीनी। राम चरण रज लई अहिल्या, और शिला बन गई नारी मिल्या। नारी बन गई एक चट्टान, राम जी के चरणों के रज से बनी, राम से नहीं। तो राम चरणों का मतलब इतना है कि चरण ही सबसे बड़ी चीज है। च र और न। च का मतलब चलते रहो, रण का मतलब युद्ध क्षेत्र में। तो फिर आपको कोई भी रण आपके को छू नहीं सकता। आपका चमन जागृत रहेगा, उजड़ा नहीं हो सकता। इसे चरण शरण हमें लीजिए, और वाणी दई सुनाए। हनुमान गणपति राम का जप लो नाम सब भाई। पूरे भारत को 2023 जब तक समाप्त नहीं हो, इन 3 ईश्वर शक्तियों पर का आहार करते रहना चाहिए। और बाकी आपने उस 2023 में किसी अन्य चीज का आहार कर लिया, भोगों का आहार कर लिया, भ्रष्टाचार का आहार कर लिया, हिंसा का आहार कर लिया, तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। फिर आपका भाग्य चमकेगा नहीं, अभागापन आ जाएगा उसमें। और भाग्य को चमकाना चाहो तो इन 3 वस्तुओं की तरफ जाओ। यही ज्ञान हनुमान ने दिया जगत को जाय, पर पूरा जगत समझा नहीं के हनुमान सूरज गाल दबाए। अरे हनुमान जी सूरज को गाल में क्यों दबाएंगे? सूर्य वंश में राम जी हैं, उन्होंने सूर्य वंश में भगवान का आत्म परीक्षण किया। तो आप भी अपनी आत्मा में भगवान हनुमान जी का, राम जी का और गणेश जी का आत्म दर्शन करो, आत्मा में बुलाओ, उनके नामों का उच्चारण करो, तो आपका कल्याण है। तो ये प्रसंग पूरा हुआ।
अद्भुत ज्ञान प्रसंग, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो आपके जीवन में तो वैसे ही अंधकार है। संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में पापों का अंधेरा नहीं है? उस पापों के अंधकार को हटाने के लिए, मकर संक्रांति के सूर्य का प्रकाश फैलाने के लिए आप समस्त भारतवासी तैयार रहे। भगवान के नाम के उच्चारण को सुने, उनके नामों का गुणगान करें, तो हमारा भारत विश्व का जगत गुरु तो होगा ही। हमारे भारत में कोई अंधकार भी फैला नहीं सकता और हम सारे संसार में प्रकाश फैला देंगे। और सारे संसार में प्रकाश फैलाना ही हर भारतीय का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, न कि सत्ता प्राप्त करना। सत्य रूप प्रकाश है, खूब इसे फैलाओ हरि नाम के गुणगान को, और रोज ही मन में गाओ। जो भी गावे हरि नाम उसका हो कल्याण, ईश्वर कृपा उसको मिले और उसे मिले भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने मंगलवार हनुमान, संकट उसको हटा देंगे महावीर बलवान। विघ्न हरता गणेश है, काटे कोटि कलेश, नाम जपो गणपति नाथ का, तो रिद्धि सिद्धि प्रवेश। नाम जपो तुम राम का, होगा दिव्य प्रकाश। राम से बड़ा प्रकाश कोई नहीं, और धरती आकाश पाताल, इस सारे त्रिलोक में प्रकाश राम जी का है। संकट हटाने के लिए हनुमान जी हैं, विघ्न हरता है गणेश जी। बस इन शक्तियों को आप 2023 में याद रखना, बाकी किसी वस्तु को याद रखने की जरूरत नहीं है। केतु का वर्ष है, इसलिए केतु आपकी सभी भावनाओं को, दुर्भावनाओं को काट देगा और सद्भावनाओं को भगवान से मिला देगा। इसे सद्भावनाएं बनाए रखो, शांति बनाए रखो और भगवान की शरण रहो। तो हम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते रहो तो आपका कल्याण है। बोलो भारत माता की जय, आज की आनंद की जय, संकट मोचन मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शिव शक्ति मैया की जय, बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, रणथंबोर के गणेश जी महाराज की जय।